एवरीवन, आज की जो शुरुआत मेरे दिन की कुछ ऐसी रही। सारे कामों से फ्री होकर यहाँ पे मैं अखरोट लेकर बैठ गई थी। तो आज मुझे इतने सारे अखरोट तोड़ने थे और क्योंकि रोज़ शाम को हम भिगोते हैं और सुबह खाते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती थी कि हमारे किन्नौर में कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता। ये चीज़ मैं बहुत बार सोचती हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए हम अपने खेतों में मेहनत करते हैं, है ना? और हम कुछ भी उगा सकते हैं। अगर एक इंसान के पास 4 खेत है, वो उसमें भी मेहनत करके खा सकता है। तो मतलब कोई भी भूखा नहीं रह सकता हमारे किन्नौर में। और फ्रूट्स तो सभी के पास होते हैं, चाहे वो एप्रिकॉट हो, पीयर हो, ग्रेप्स हो, एप्पल हो, सभी के पास होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी, इवन अखरोट ये और एप्रिकॉट, मीठे वाले एप्रिकॉट, मतलब सभी के पास पाए जाते हैं। तो किन्नौर के लोग ना कभी भी भूखे नहीं रह सकते। मुझे ये सोच के ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब तक भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत करो और खाओ। अंदर तो कोई भी नहीं है अभी, निकले ये दोनों बाहर। बच्चा घोंसला बनाएंगे ना, फिर बच्चा देंगे। मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो शायद इनको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ करूँगी अंदर जाके। ऐसा भी हो सकता है, पर जा जाके इनको यही जगह मिला। ऐसी जगह है तो चूज करते हैं, पर ये रिस्की जगहों में जाना ज़रूरी है। ऐसी तो करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा स्विच बोर्ड का काम थोड़ा रह गया था तो हमने ऐसे ही छोड़ के रखा था, लेकिन ये बर्ड्स ने ना इसके अंदर घोंसला बना दिया है। तो दोनों बारी बारी से चौकीदारी कर रहे हैं और पता नहीं क्यों ऐसी जगहों पे ये बनाते हैं। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं मार्केट रिकांगपिओ, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह लेकर आना है। और अब जब तक खेत में सब्जियाँ तैयार नहीं होते, मार्केट से तो लाना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। आज हमारे खेतों में सिंचाई किया जा रहा है क्योंकि एक हफ्ते से धूप बहुत तेज़ है और जिस वजह से सारा सूखा हो रहा है। तो सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप यहाँ देखिए गेहूँ कितने अच्छे लग रहे हैं। गेहूँ के खेत, चारों तरफ गेहूँ के खेत हैं। और आजकल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस फिर साथ में हम निकल पड़े। जैसे ही रिकांगपिओ पहुंची, मैं सब्जी वाली शॉप में चली गई थी क्योंकि मुझे सारे जितने भी यहाँ पे सब्जियों की शॉप है, मैं एक एक चीज़ छांट छांट कर लेती हूँ। तो ये ना हो कि बस ख़राब हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ रिकांगपिओ तो जाना नहीं होता, तो काफ़ी सारी सब्जियाँ लेनी होती है मुझे। तो मैं एक एक चीज़ छांट छांट के लेती हूँ ताकि वो लंबे समय तक चले। और यहाँ पे मैं बीन्स देख रही थी और मुझे कुछ बीन्स अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। और जैसे ही हम लोग सामान लेकर आगे बढ़े तो मौसम ख़राब होने लग गया। तो आज इतने एक हफ्ते बाद आज जाकर मौसम ख़राब हुआ है। और यहाँ की चहल पहल देखिए रिकांगपिओ में। तो रिकांगपिओ तो हमेशा ही इतना चहल पहल रहता है। और यहाँ पे इतने सुंदर फूल खिले थे पर्पल कलर के। सामने वाली पहाड़ी में आप देख सकते हैं बादल जो है काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो अब तो बारिश हो सकती है। और मैं भाई को बोल रही थी कि जल्दी जल्दी घर चलते हैं। और देखिए यहाँ पे बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी जैसे ही हम घर पहुँचे। और यहाँ देख सकते हैं आपको
और इतने दिनों बाद ये कालू आया हुआ था घर में, और कालू को फिर मैंने खाना भी दे दिया था। कालू काफ़ी उदास लग रहा है, पता नहीं इतने दिन से कहाँ था, ये किसके पास गया था, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता। और अब हमारे नेपाली भाइयाँ आए हैं तो वापस लेकर चले जाएंगे इसको। और उसके बाद शाम के वक्त मैं किचन में थी और यहाँ पे मैं राख निकाल रही हूँ। और ये राख का हम क्या यूजेस करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। और टाइम टू टाइम यहाँ पे ये तंदूर की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर सफाई नहीं करेंगे ना तो इसमें राख ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और आग जल नहीं पाता ढंग से। और फिर साथ ही साथ हमें आग भी तो चाहिए। तो इस राख का यूज़ जो हम करते हैं एज ए खाद, ये लहसुन में, हमारे जो ये लोकल लहसुन है आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से खाद लगाया गया है तकरीबन 1 महीना पहले। तो आप सोच सकते हैं कि 1 महीना पहले इसमें राख लगाया था, तो अभी देखिए बिल्कुल कितने लंबे लंबे हो गए हैं और इतने हेल्दी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो लहसुन में हमेशा राख लगाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो करने लग जाते हैं। और जो लहसुन के जो नीचे कलियां होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी और अच्छी रहती है। और राख लगाने के बाद अब ऐसा टाइम है कि अब इसके जितने भी ये ऊपर लहसुन के दिख रहे हैं आपको पत्तियां, इनको इकट्ठे करके जैसे जूड़ा होता है ना, हम बालों को बांधते हैं तो वैसे भी बांधते हैं, क्योंकि फिर इसमें ग्रोथ कम पकड़ता है और ग्रोथ सारा नीचे कलियों में चला जाता है और फिर कलियां ज़्यादा बड़ी हो जाती है लहसुन की। तो इसलिए इस तरीके से करते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे अंगूर भी बनने स्टार्ट हो गए, कितने छोटे छोटे से अंगूर हैं यहाँ पे देखिए आप लोग। शाम के वक्त का नज़ारा ना कुछ अलग ही रहता है गांव में, बहुत ही ज़्यादा मौसम मज़ेदार का है। ना आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी देखिए सुबह कितनी तेज़ धूप थी, फिर हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई, फिर धूप निकल गई, फिर बारिश शुरू हो गई, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेकिन वहाँ से ना मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा है, आजकल कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और हमारा दिन तो कुछ इस तरीके से गुज़र रहा है। आप लोगों का कैसे गुज़र रहा है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और आजकल आप लोगों के खेतों में क्या उग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे। और जो शहर वाले मुझे देखते हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।